जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। आज की वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट और उसके साथ साथ थोड़ी सी बुक है, तो बहुत कुछ होगा एक ही वीडियो के अंदर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें कि आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो यूपी से रिलेटेड है तो आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट की क्लासेस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे मिल रही हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पूरा का पूरा शेड्यूल है क्लासेस का। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। सुबह 7 बजे मेरी क्लास, चित्रांशी मैम, आशीष सर, देव सर, महिमा मैम और अखिल सर। तो पूरी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर टच दे पाएँ। आपको लगता है कि अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि हमारे 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो जितने भी कंटेंट होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो सब आपको टेलीग्राम पे शेयर किए जाते हैं। आपको अगर कोई पर्सनल बात करनी है, आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप इंस्टा पे आइए और हमारे फेसबुक पर आइए। हमारे 2 एप्लीकेशन है, रेविंग्स है और काबिल है। आपको हम बता दें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मॉक बहुत ज़्यादा है, क्विजेज बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं। जाइए और अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें किसी कोर्स की ज़रूरत है तो आपको हम बता दें बहुत ही कम चार्ज में कि 199 में लूसेंट किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। मानिए आपको अगर आज रीजनिंग पढ़नी है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको मान लीजिए फिजिक्स पढ़नी है, 199 आपने पे किया, पूरे कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। 6 मंथ के लिए आपका एक कोर्स है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग एनडीए के लिए, बहुत लोगों का टारगेट एनडीए होगा, तो एनडीए को ध्यान में रख करके एक कोर्स डिजाइन किया गया है। 600 से ज़्यादा घंटे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है, 600 से ज़्यादा घंटे हैं। तो आप ये समझो सारे सब्जेक्ट आपके इसी में कवर हो जाएंगे। इंग्लिश है, आपकी मैथ है, आपकी जीएटी, जो भी आता है सब इसमें आपका कवर हो जाएगा। आपको हम बता दें अभी अगर आप लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा मात्र 3000 रुपये का। 6 मंथ के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, कॉन्सेप्ट भी इसी में है, एक्सरसाइज भी इसी में है, कुल मिलाकर के आपके डाउट क्लियरिंग भी होगी, इंडिविजुअल मेंटोरशिप है, बहुत कुछ है। अगर यही कोर्स आप 1 ईयर के लिए लेना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट और भी इस पर मिल रहा है इस समय। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर आगे एनडीए में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, कि पहला क्वेश्चन है, ही ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व इट और नॉट। अब मालूम है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में करना क्या होता है। पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब के साथ एग्रीमेंट, ठीक है, फाइनाइट वर्ब के साथ एग्रीमेंट। तो अभी आप इधर देखोगे तो ही ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट। अब देखना सुपरलेटिव है तो द बेस्ट लगा दिया, चलो ठीक है। अब आप समझना ही क्या है, ही है सिंगुलर। अगर ही सिंगुलर है तो वर्ब में फिर वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर कभी आप वर्ब में एस जोड़ देते हैं, हालांकि ये कुछ ट्रिक नहीं होती है लेकिन फिर भी याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जब आप वर्ब में एस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। वर्ब के अंदर यही एट्रीब्यूट है कि अगर कभी वर्ब में एस जोड़ दिया जाएगा तो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर। और साथ साथ ध्यान रखें, अगर किसी नाउन में एस जोड़ दिया गया, अब बिल्कुल कॉमन सी बात है, इसको क्या ही याद कराएं, अगर कभी किसी नाउन में एस जोड़ दिया जाएगा तो वो नाउन कैसा बन जाता है, वो नाउन बन जाता है प्लूरल। नाउन कैसा बन जाएगा, प्लूरल। तो आपको 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने होंगे कि भैया वर्ब में एस जोड़ा तो वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर। माने जो गो लिखा हुआ है गो है प्लूरल, लेकिन हमने इसमें ईएस जोड़ दिया गोज, अब ये क्या बन गया, सिंगुलर। कहीं पर अगर बैग लिखा है बैग तो बैग क्या है, सिंगुलर, इसमें हमने एस जोड़ दिया बैग, तो क्या बन गया, प्लूरल। यानी वर्ब और नाउन एक दूसरे के अपोजिट ही हैं इस नेचर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ही अगर सिंगुलर है तो यहाँ वांट मत लिखिए, यहाँ क्या करिए आप, वांट्स करिए, जो सही होगा। तो ही ऑलवेज वांट्स। अब समझना ही पड़ेगा कि ऑलवेज यहाँ क्यों आया। तो जो ऑलवेज है, नेवर है, ये सब जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले हैं कुछ वर्ड, ऑलवेज, नेवर, ये सब ये मेन वर्ब के हमेशा कहाँ आते हैं, पहले आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऑलवेज वांट व्हाट, अब वांट को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है टू गेट। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। जैसे अगर कभी मैं सेंटेंस लिखूं, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। अब मैं आपसे कहूं आई वांट व्हाट, तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा टू गो। तो ही ऑलवेज वांट व्हाट, टू गेट व्हाट, द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज,
ये गेट करना चाहता है। अच्छा वेदर लगा है तो आगे और आ जाएगा। तो पूरी चीज़ें क्लियर है यहाँ पर। तो हमें लगता है पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द मैनेजर कंक्लूडेड दैट ईदर नेहा और मेगा वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट वीक्स थेफ्ट। ठीक, आ जाओ। द मैनेजर कंक्लूडेड दैट, पहली चीज तो ये बात कब की जा रही है, बात की जा रही पास्ट की। इंक्लूडेड दैट, क्या इंक्लूड किया, इधर नेहा और मेघा। आपको मैं 2-3 बातें बताता हूं। जब कभी सेंटेंस में आप लिखा करो इधर और, आप लिखा करो नीदर नॉर, या आप कुछ मत लिखो, केवल और नॉर लिखो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, कि ईदर और नीदर ये बेसिकली डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली डिटरमाइनर होते हैं, ध्यान रखना। हमें ध्यान ये रखना होगा हेल्पिंग वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग आती है। मान लीजिए अगर हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगानी है तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ लगानी है तो फिर इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग आती है। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग आती है, तो अब ध्यान से देखेंगे ना कि और मेघा, तो हेल्पिंग वर्ब मेघा के अकॉर्डिंग आएगी और मेघा के अकॉर्डिंग वर नहीं होगा, मेघा के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाज होगा। वाज रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर आ गई, फॉर द लास्ट वीक, 2 नाउन है तो पास्ट ऑफ ही लगा दिया, थेफ्ट्स। तो कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन से मल्टीपल चीजें हम लोगों को सीखनी है। ठीक है, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। अंडर मी का मतलब हो जाएगा मेरे अधीन, मतलब मेरे अंडर है, मेरे गाइडेंस में है। अंडर प्रीपोजिशन का मतलब ये भी होता है। तो अभी इसका आंसर दो मैनी अ मैन। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अभी अगर सेंटेंस में लिखा जाए सच व्हाट जस्ट मैनी, ठीक है, कभी सेंटेंस में अगर इनको लिखा जाता है सच व्हाट जस्ट मैनी, ये कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, तो ध्यान रखिएगा इनको लिखने के बाद तब आपको लिखना होता है नाउन फ्रेज, तब लिखनी होती है नाउन फ्रेज। अब किसी को अगर ये नहीं मालूम है कि नाउन फ्रेज क्या होती है, तो आइए मैं पहले इसको बता देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं बॉय, तो ये बॉय नाउन है। अगर मैं लिख दूं आ बॉय तो ये नाउन फ्रेज है। मैं लिख दूं आ गुड बॉय तो ये नाउन फ्रेज है। अगर मैं सेंटेंस में लिख दूं अ वेरी गुड बॉय, तो अ वेरी गुड बॉय क्या है, अ वेरी गुड बॉय क्या है, नाउन फ्रेज है। तो कुल मिलाकर के नाउन फ्रेज क्या होती है, आपको क्लियर हो गया होगा। अ बॉय, अ गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय, मतलब ये है कि जब कभी भी सेंटेंस में इनको लिखा जाता है तो ये बेसिकली एडवर्ब्स होते हैं। इनको उस समय हम एडवर्ब के तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं और तब इनके बाद नाउन फ्रेज रखी जाती है। और आपको बता दें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम एडवर्ब नहीं करता, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम ये नाउन फ्रेज ही करती है। तो अब ध्यान से देखोगे तो अगर या तो हम आ हटाएं तो इसको हम करना होगा मैनी मैन, और मैनी मैन के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरीका तो ठीक करने का ये है। दूसरा तरीका ये, ध्यान से देखें तो आ मैन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हैज कर दें। तो एक कह रहा ए में गलती, एक कह रहा बी में गलती, आप बताओ गलती किस में है भाई। एक तरीका तो है हैव को हैज कर दो क्योंकि सब्जेक्ट आ मैन है, और एक तरीका ये है ना कि वहां अगर हैव लिखा है तो आ मैन की जगह मैन कर दो, इसी तो करें क्या। तो कई बार लोग कहते हैं दोनों सही, दोनों सही नहीं है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को गाइड करना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं गाइड होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब गाइड होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब गाइड होगी। आमेन। अब हैव बीन वर्किंग क्यों लगा, क्योंकि आप समझना कुछ लंबे समय के ड्यूरेशन की बात की जा रही होगी, इसलिए वहां पर गलती नहीं। आगे बात करते हैं, नीदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। तो लिविंग फॉर माने हैदराबाद जा रहे होगे आप, लेकिन गलती देखना, अभी मैंने बताया था जो पास है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं आएगा, आई के अकॉर्डिंग आएगा एम। तो जो पास होता है हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेयर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स टू इनएक्शन। अब कुछ नहीं करो, अब ध्यान से देखो तो फियर है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा फियर की बात हो रही मालूम नहीं तो दा नहीं लगा पाएंगे। अनकाउंटेबल है तो ए एन नहीं लगा पाएंगे। अब इज लगा दिया, ठीक है। वन ऑफ दोज इमोशंस, अब ध्यान से देखें तो वन भले सिंगुलर हो, दोज इमोशंस हमने लिख दिया, ये कैसा है प्लूरल। मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर मैं कभी कहता हूं आई सा अ बॉय,
आई सा बॉय हु वाज रिच। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हु जो है ना सिंगुलर है ना प्लूरल, मतलब हु हो गया, इसी नेचर के कई सारे वर्ड हैं रिलेटिव जिनको कहते हैं हम लोग, हु है, विच है, दैट है, ठीक है। ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना तो प्लूरल होते हैं, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल होते नहीं हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हु क्या है, ये आपका ना सिंगुलर है ना प्लूरल, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वर्ब तो आई है सिंगुलर। तो मालूम है सिंगुलर क्यों हुआ? अगर इसका ये पहले वाला, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, अगर ये एंटीसीडेंट सिंगुलर है, मान लो ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर मानना, अगर ये एंटीसीडेंट प्लूरल है तो फिर इसको प्लूरल मानना। तो अगर ये सिंगुलर है एंटीसीडेंट तो यहाँ बात सही हो गया। ऐसे ही ध्यान से देखोगे तो विच ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है। अब ध्यान से देखेंगे पहले लगा इमोशंस, तो विच क्या हो गया? प्लूरल। अगर विच प्लूरल हो गया तो फिर यहाँ पे यस हटा दो, क्योंकि वर्ब में यस रहेगा तो सिंगुलर मानी जाएगी। अगले की बात करते हैं, पीपल हैव अ राइट, पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव रिमेंबर द ड्यूटी। चलो आ जाओ, ईच है, ईदर है, नीदर है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, वन है। जब इनके साथ ऑफ लगाते हो आप, ईच है, ईदर है, नीदर है, वन है, जब इनके साथ आप लोग ऑफ लगाते हो तो नो डाउट है जो यहाँ पे नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है? प्लूरल फॉर्म में। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। इस बार क्वेश्चन प्रोनाउन से आया था एनडीए में। तो ईच है, इधर है, नीदर है, वन है, इनके साथ जो नाउन है या प्रोनाउन है किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीजें लिखी जाती हैं उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती हैं। ये है ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं सेंटेंस आपसे कहूं, अ बॉय इन द क्लास, तो ये जो द क्लास है वो इनका ऑब्जेक्ट है, बॉय सब्जेक्ट है। तो ये बात समझ में आ गई होगी हमें लगता है। अब क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन पे लिखा था ईच ऑफ देम, खैर नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखा हुआ है, लेकिन ईच का मतलब क्या होता है? वो तो बात एक ही की कर रहा है। बात अगर वो एक ही कर रहा है तो सब्जेक्ट वही है, उसके अकॉर्डिंग है मत लिखो, फिर यहाँ लिखो है। अब इसको कई बार हम रूल बना के रख लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आती है? भैया ये रिप्रेजेंट ही एक को करेगा, ईच है, इधर है, नीदर है, वन है, ये सब रिप्रेजेंट वन को करेंगे या तो नहीं ही करेंगे, तो ये सिंगुलर माना करो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, कालिदास अलोंग विद हिज वाइफ, कुछ मत करो, आप क्वेश्चन देखिए केवल, इतना इजी है। ये विद क्या है? प्रीपोजिशन है, तो हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये भी क्या हो गए? इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। मतलब ये पूरा हिस्सा जो लिखा है और ये पूरा हिस्सा जो लिखा है ये किसका ऑब्जेक्ट है? विद का। सब्जेक्ट कौन है? कालिदास। अगर कालिदास सब्जेक्ट है तो फिर वर मत लिखो, फिर लिख दो वाज। तो कुल मिलाकर के हम जो चीज मेन सीख पा रहे हैं वो ये सीख पा रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट नहीं होता। और हेल्पिंग हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखो, देयर इज नो डाउट दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर। अगर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट हम समझ लें, देयर इज नो डाउट, नो डाउट है तो यहाँ इज लगा दिया, डाउट्स होता तो फिर यहाँ आर लगाते, देयर इज अपेन, सब्जेक्ट देयर नहीं अपेन है तो इज लगा दिया, देयर आर पेन्स, पेन्स होता तो फिर आर लगा देते। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट देयर के साथ बाद में दिया होता, नो डाउट है तो इज लगा दिया, वहां गलती है नहीं, गलती कहीं और है। अब वो गलती कहाँ जाओ उसको सीखते हैं। लिखा द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या है? मैनी वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स। तो अगर वो प्लूरल अपने आप में दिख रहा है तो यहाँ इज हटाइए, यहाँ लगाइए आर। आर देयर एनी फर्दर रीजन्स, अब देखो आर देयर एनी फर्दर रीजन्स यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर। आर देयर एनी फर्दर रीजन्स यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर। आप कुछ मत देखो, आ जाओ, आप सेंटेंस शुरू करते हो वहीं से। एनी फर्दर रीजन्स, प्लूरल है तो यहाँ आर आ गया, क्या गलती है? कोई गलती नहीं, सेंटेंस में नो एरर। यू एंड आई एम गोइंग, जब यू एंड आई कर दिया तो इतना तो पता चल गया होगा, 2 3 1 होता है तो 2 और 1 जुड़ रहा है। प्रोनाउन में अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, एसपी बख्शी सीरीज मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अभी देखो यू एंड आई कितने हो गए? 2,
दो का मतलब प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो एम हटा करके यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, तो ए रहा एरर। अब कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो इसका मतलब होता नॉट ऑन गुड टर्म्स, जिसके पास मतलब अच्छे टर्म नहीं है। आगे बात करते हैं, द हैवी डाउनफॉल प्लेड हैवोक इन द कोस्टल एरिया। हैवोक का मतलब क्या होता है, उसने क्या किया, चीज़ों को उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया, सारी चीज़ें बेकार कर दी, तो आंसर इज योर ए। अगले की बात करते हैं, एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रेदर हेल्टर स्केल्टर माने होता है छितिर बितिर हो जाना, इधर उधर हो गए, तो इसका मतलब हो जाएगा इन डिसऑर्डरली है, मतलब डिसऑर्डर है क्योंकि जल्दबाजी में इधर उधर हो गए। ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंस बिकम ऑफ हिज हार्ड वर्क। बाई लीप्स एंड बाउंस का मतलब होता है कि बहुत तेजी से, रैपिडली, आंसर इज योर ए। अच्छा, आवर फाउंडर हैड अलॉन अ हरकुलियन टास्क का मतलब होता है अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। आप ऐसे समझना, हरकुलिस साइकिल पहले होती थी, हर कोई नहीं चला पाता था, गिरना भी पड़ता था, तो एक ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की जरूरत है उसको क्या कहेंगे, हरकुलियन टास्क। आगे बात कर लो, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, तो गॉट द सैक का मतलब क्या होता है, गॉट द सैक का मतलब होता है वाज डिसमिस्ड या डिमोटेड, क्या होगा, तो इसका मतलब होता है वाज डिसमिस्ड। द पोएट ड्रीव ऑन हिज फैंसी, फैंसी का मतलब एक्चुअली कल्पना होता है, फैंटेसी, फैंसी, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है यूज्ड हिज इमेजिनेशन, आंसर इज योर सी। बहुत ईजी है। माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज, अब कोई कह रहा है उसे नाक के थ्रू भरना पड़ता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, इस पे ह्यूज लोन्स, इसका मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ठीक है। अच्छा, वेरी एम्बियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑन देयर लॉरल्स का मतलब होता है कि अपने मोटिवेटेड, अनहैप्पी, इम्पेटेंट या कॉम्प्लिसेंट, इसका मतलब होगा कॉम्प्लिसेंट, आंसर डी। इफ़ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, अब अगर फ़ोन करता तो मुझसे दिमाग का एक टुकड़ा देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि टू रिप्रेमेंड हिम, तो ठीक है। अच्छा, कुछ आ जाइए आपके सामने वोकैब डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कल पहला वर्ड लिखा आपके सामने, क्या लिखा है, पहला वर्ड लिखा आपके सामने करिश्मा। करिश्मा मीन्स चार्म, प्रेजेंस, ऑरा। आदमी कहता भैया करिश्मा है इनका, तो करिश्मा, तो कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स इज कॉल्ड करिश्मा। नेक्स्ट वर्ड इज कैटापल्ट। ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रोपेल, लॉन्च, हर्ल, हर्टल, सेंड, लेफ्ट फ्लाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है हर्ल और लॉन्च समथिंग विच और एज इफ विद अ कैटापल्ट। अगला वर्ड है आपके सामने सुप्रियस। सुप्रियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, बोगस, बिल्कुल फेक, नॉन रियल, नॉट जेन्युइन, ठीक है। स्पेसियस, फॉल्स, तो ये कई सारे वर्ड हैं। जैसे आपके सामने क्या आ गया, स्प्रियस पहला वर्ड था, दूसरा क्या था आपके सामने, स्पेसियस, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, उसको भी याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगला वर्ड है स्कैम्स। स्कैम्स का मतलब क्या होता है, फ्रॉड, अ डिसऑनेस्ट स्कीम ऑफ फ्रॉड, दिन दुगना रात चौगुना कर देंगे। स्वैंडल अच्छा सा वर्ड उसी के लिए आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉडुलेंट उसी के लिए वर्ड है। रैकेट, ट्रिक, डिडल अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है आपके सामने स्क्रूटनी। कॉपी वगैरह जब हम लोग रीचेक करवाते हैं तो बेसिकली हम लोग स्क्रूटनी करवाते हैं, उसका मतलब क्या है, इंस्पेक्शन, सर्वे, स्कैम, स्टडी, ये सारी बातें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको अच्छे से मिले होंगे। बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।